हेलो दोस्तों। भारत ज्ञान परंपरा के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम भारत के 5 ऐसे मंदिरों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके रहस्य इतने अजीब हैं कि आज भी यह तार्किक रूप से जो लोग हैं उनको अचंभित करने वाले हैं। और आपने भी अगर इन मंदिरों के बारे में नहीं जाना है तो आप भी आज अचंभित होने वाले हैं। दोस्तों, भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र है जहाँ एक ओर प्रकृति ने भारत को अद्वितीय संपदा दी हुई है, जिसमें एक ओर हिमालय जैसी महान पर्वत श्रृंखला है तो दूसरी ओर अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के रूप में हिंद महासागर विद्यमान है। यह प्राकृतिक संरचना भारत को अद्वितीय बनाती है। अब जितना ही प्राकृतिक महत्व है भारत का, उसी प्रकार से भारत की संस्कृति आप जानते हैं कि यह है दुनिया की प्राचीनतम संस्कृति है। जो यह सनातन धर्म है, यह अपने आप में विज्ञान के कई गुणों को समाहित किए हुए है और इसकी कई विशेषताएं तो आज भी विज्ञान को हैरान कर देने वाली हैं। उन्हीं में से मंदिरों के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं, उन 5 मंदिरों के बारे में जानते हैं जो आपको भी आज अचंभित करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो अंत में एक कमेंट जरूर कीजिएगा और इन मंदिरों के रहस्य के बारे में आपका क्या मंतव्य है जरूर बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इन 5 मंदिरों में से सबसे पहले हम बात करते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, इसका भी कारण है क्योंकि समुद्र की साइड से देखने पर यह एक बहुत चमकीला दिखाई देता है, इसीलिए इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। वास्तव में पैगोडा एक प्रकार की मुद्रा होती थी जो दक्षिण भारत में चलती थी। यह मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है और यह सूर्य देव को समर्पित है। इसका निर्माण नरसिंह देव द्वितीय द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। मित्रों, अगर इसके पौराणिक कथानक की बात करूं कि पुराणों में इसके बारे में क्या जिक्र मिलता है, तो एक बार की बात है कि नारद मुनि थे और वहां पर आए हुए थे, परंतु वहीं पर जो श्री कृष्ण के पुत्र शाम द्वारा उनको किसी कारणवश क्रुद्ध कर दिया जाता है और नारद जी क्रुद्ध होकर के उन्हें श्राप दे देते हैं, जिसके फलस्वरूप कृष्ण पुत्र शाम्ब को कोढ़ रोग हो जाता है, जिसे आप लेप्रोसी या कुष्ठ रोग के नाम से भी जानते हैं। तत्पश्चात उन्होंने वहां पर एक स्थित नदी के किनारे सांब ने, जो कृष्ण के पुत्र थे, 12 वर्ष तक सूर्य की तपस्या की और सूर्यदेव उनसे प्रसन्न हो गए। ऐसा कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है सभी गुणों का नाशक होता है। उनके प्रभाव से उस कोढ़ रोग का समापन हो गया, जिसके फलस्वरूप वही नदी में एक मूर्ति उन्हें प्राप्त हुई जो सूर्य के रथ के आकार की थी। उस मूर्ति को लेकर के वह आए और उनके द्वारा उड़ीसा में इस मंदिर को स्थापित किया गया। हालांकि जो वर्तमान स्वरूप है वह बाद में बनाया गया था, परंतु मूल रूप से पुराणों के अनुसार यही आख्यान देखने को मिलता है। इसकी मुख्य विशेषता की बात करें कि आखिर इसका खास बात क्या है, मित्रों, यह मंदिर जो है समय की गति को दर्शाता है। समय की गति को दर्शाता है। इस मंदिर में देखें तो जिस प्रकार से सूर्यदेव का रथ चलता है उसी प्रकार से मंदिर को बनाया गया है। इस मंदिर में जो रथ आकार का है, इसमें 12 पहिए हैं तथा 7 घोड़े हैं। यह 12 पहिए वर्ष के 12 माह का प्रतीक है तथा 7 घोड़े जो रथ को खींच रहे हैं वह सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक हैं।
दोस्तों इसकी खास विशेषता यह भी कई लोगों को हैरान करती है कि जैसे ही सूर्योदय होता है तो सर्वप्रथम सूर्य की किरणें मंदिर की मूर्ति में पड़ती हैं जब उसकी पूजा की जाती है। अगली बात करें तो यह मंदिर जो है अपनी अद्वितीय कलात्मकता के कारण आपको 10 रुपए के नोट में भी देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार ये कोणार्क मंदिर का राज है। दूसरे नंबर पर बात करें दोस्तों तो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर हैं। इसमें अगर बात करें तो इसका निर्माण मनु के पौत्र कीर्तिवीर अर्जुन के पुत्र अवंती द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यह मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। महाकाल दोस्तों इसमें महा का अर्थ है महादेव और काल का अर्थ है दो शब्दों से लिया जाता है। एक काल जो है समय को बताता है, दूसरा काल जो है मृत्यु को बताता है। इसके अगर रहस्यों की बात करें तो इस मंदिर में आज भी शराब चढ़ती है और इतनी मात्रा में शराब चढ़ती है सभी जो भक्तों द्वारा चढ़ाई जाती है, परंतु यह शराब कहाँ जाती है इसका अनुमान आज भी लोगों को नहीं है। मित्रों इसमें आज भी जो है भस्म से आरती की जाती है। रोजाना चिता से जो है भस्म लाई जाती है और उसके बाद आरती की जाती है। इस प्रकार इसका संबंध मृत्यु से हो जाता है। आप भी जानते हैं कि महादेव जो सृष्टि के विध्वंसक हैं, इसलिए कुछ इतिहासकार इसे मृत्यु से संबंध भी बताते हैं। दूसरी ओर काल को जो है समय से भी माना जाता है कि एक बार की बात है कि एक राक्षस था, तो उसने जो है दूषण नामक राक्षस के सहयोग से उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। दूषण जो ब्रह्मा जी का वरदानी था, तभी वहां के लोगों द्वारा महादेव से प्रार्थना की गई और वहां पर महादेव द्वारा आकर के उस राक्षस का वध किया गया। और कहते हैं कि महादेव वहां तब तक रुके रहे जब तक कि उस राक्षस का अंत नहीं कर दिया, क्योंकि उस राक्षस को भयानक वरदान प्राप्त था, अगर उसकी एक भी बूंदी धरती पर गिरेगी तो उतने ही राक्षस तैयार हो जाएंगे। इसमें दूसरी कथा भी मिलती है कि महादेव की बहन जिसे माना जाता है क्षिप्रा नदी को, बहन से उन्होंने आग्रह किया कि मैं जब भी इस राक्षस का अंत करूं तो आप अपने जल प्रवाह से इस राक्षस के रक्त को जमीन में न गिरने दीजिएगा और इस जल को बहा लीजिएगा। परंतु महादेव ने उसको मारा। क्षिप्रा नदी को, जो उनकी बहन सांकेतिक रूप से मानी गई, उनको आने में देर हो गई। तो ऐसा कहते हैं कि 84 ये राक्षसों का निर्माण हो गया। इसलिए 84 महादेव परिक्रमा भी उज्जैन में ही मान ली जाती है। अंततः क्षिप्रा नदी आई और उनका जो है अंत किया गया उस राक्षस का। तभी से कहते हैं महाकाल वहीं पर जो है स्थापित कर दिए गए। अगले रहस्य की बात करें महाकाल मंदिर की दोस्तों, तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि उज्जैन की राजा स्वयं महाकाल हैं। वहां पर कोई दूसरा नेता राजा नहीं रुकता है। यही कारण है कि संभवतः आज तक वहां पर कोई भी नेता या प्रधानमंत्री नहीं रुके हुए हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोगों का मानना भी है कि मोरारजी देसाई वहां पर रुके थे, तो कहते हैं कुछ ही समय बाद उनकी प्रधानमंत्री के रूप से सरकार गिर गई थी। येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, वह भी यहाँ पर रुके थे। उन्हें भी आगे चल कर कुछ ही दिनों में इस्तीफा देना पड़ा था। कुछ लोग मानते हैं ये रहस्य है, कुछ लोग मानते हैं ये संयोग है, कुछ लोग मानते हैं ये महादेव का प्रभाव है। दोस्तों यह महाकाल मंदिर उज्जैन के बारे में जानकारी थी। तीसरे मंदिर की बात करें तो वह भी मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित मंदिर हैं, जिनका निर्माण 10वीं शताब्दी के आसपास चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। यह एक मंदिर समूह है। यहाँ पर 84 से अधिक मंदिर थे, हालांकि वर्तमान में 22 मंदिर हैं। यह विश्व में अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। इसी वास्तुकला के कारण 1986 में यूनेस्को द्वारा इन्हें विश्व विरासत सूची के रूप में शामिल किया गया था। यहाँ की वास्तुकला की विशिष्टता यह है कि इन मंदिरों की दीवारों पर कामुकता और अश्लील मूर्तियों को भी दिखाया गया है।
वस्तुतः अचंभित करने वाली बात यह है कि मंदिर की दीवारों पर इस प्रकार की काम वासना से युक्त मूर्तियों का क्या अर्थ है। मित्रों, इसका डिटेल वीडियो मैं प्ले लिस्ट में बना चुका हूँ, देख लीजिएगा। इसे यहीं पर वो करते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित मंदिरों का रहस्य है कि जहाँ पर कामुक मूर्तियाँ हैं। इसकी कई प्रकार से मैंने व्याख्या की हुई थी। अब अगली बात करते हैं तीसरे मंदिर की। हमारा अगला मंदिर है कामाख्या माता मंदिर, जो कि पूर्वी भारत के असम राज्य में स्थित है। यह मंदिर दुनिया को आज भी हैरान करने वाला है, क्योंकि इस मंदिर में योनि की पूजा होती है। जहाँ एक तरफ है महिलाओं को समानता नहीं दी जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ देखें तो यहाँ योनि पूजा होती है। वर्ष में यह मंदिर 3 दिनों तक बंद रहता है। 22 जून से लेकर 25 जून के मध्य जो है, इस मंदिर में पुरुषों का प्रवेश जो है वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि इस टाइम पर जो कामाख्या माता में देवी सती की मूर्ति है, या जो भी माता जी हैं देवी सती हैं, उनको इन 3 दिनों में मासिक धर्म रहता है। और मित्रों, इस टाइम पर ब्रह्मपुत्र नदी का रंग भी लाल हो जाता है। 3 दिन बाद जब दरबार खोला जाता है सभी लोगों के लिए, तो अंदर रखा हुआ सफ़ेद कपड़ा लाल हो जाता है और इसी लाल कपड़े को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इस मंदिर में दोस्तों योनि कुंड स्थित है, जहाँ से हमेशा ही जल निकलता रहता है। मित्रों, अगर पौराणिक कहानी की बात करूं तो ऐसा माना जाता है कि एक बार जब राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था, तो वहां पर बिना आमंत्रण के ही माता पार्वती गई थी। परंतु जब वहां पर गईं तो शिवजी और पार्वती का वहां उचित स्थान नहीं मिला उन्हें। फलस्वरूप पार्वती अग्निदाह में कूद गईं। शिवजी क्रुद्ध होकर के उनका तीसरा नेत्र खुल गया और वो माता पार्वती को अग्निदाह से बाहर निकाल लाए। परंतु इसी दौरान भगवान नारायण ने अपना चक्र चला दिया और माता पार्वती, जिन्हें शक्ति का प्रतीक कहा जाता है, उनके शरीर के 51 खंड हो गए। यह 51 खंड जहाँ जहाँ पर गिरे वहीं पर एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। मित्रों, कामाख्या माता मंदिर जहाँ पर स्थित है, वहाँ पर माता पार्वती का योनि अंग गिरा था, इसलिए यहाँ पर योनि की पूजा की जाती है और यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर जो है तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल भी माना जाता है। इस प्रकार इस मंदिर के रहस्य को हमने जाना। चलिए अगले मंदिर की बात करते हैं। अगला मंदिर है हमारा मीनाक्षी माता मंदिर, जो कि तमिलनाडु राज्य के मदुरई में स्थित है। मित्रों, यह मंदिर का जो गर्भगृह है 3500 साल पुराना है। यह द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। मीनाक्षी, जिन्हें पार्वती का अवतार माना जाता है, पांड्य राजा मलय ध्वज की पुत्री के रूप में उनकी बहुत तपस्या करने के बाद उनके घर में उन्होंने अवतार लिया। और जब वह युवावस्था में हुई तो वहां पर शासन भी किया। कुछ समय पश्चात शिव जी अपने गणों के साथ में सुंदरेश्वर रूप में आए और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उनके द्वारा स्वीकार कर लिया गया। मित्रों, यह जो मीनाक्षी माता मंदिर है विश्व के 7 अजूबों में शामिल रह चुका है। यह मंदिर की विशेषता है कि भारत के 7 सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। इस प्रकार से मैंने भारत के 5 रहस्यात्मक मंदिरों के बारे में जानकारी दी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।